दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन पिछली हुकूमत दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाई और उन्हें अमन का पैगंबर कहा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी से 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें आम शहरी भी शामिल थे। पाकिस्तान की मईशत को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा का मादरे वतन के अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। आर्मी चीफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज जोश व खरोश से मनाया जाएगा। सियासी मजहबी जमातें, सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें जलसे और मुजाहरे करेंगी। जुलूस और रैलियां भी निकाली जाएंगी। तहरीक आज़ादी के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। पंजाब हुकूमत की यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां मुकम्मल। लिबर्टी मार्केट में स्टेज लगा दिया गया। कश्मीरी तराने और भारतीय मजालिम की फिल्में दिखाई जा रही हैं। बैनर्स, पोस्टर्स, तस्वीर और लिबर्टी चौक पर तरानों ने शहरियों का लहू गरमा दिया। सुर्ख लाइटिंग ने माहौल मजीद दिलकश बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीर जो है वो आज भी सीज में है। कश्मीर जो है वो आज भी लहू लहू है। कश्मीर में आज भी जुल्म हो रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो तवज्जो दिलानी बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला कल चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी यहाँ पर जो है वो खिताब भी करेंगी और कश्मीरी बहन भाइयों को जो है वो अपना मैसेज। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, यही कहा करते थे अली गिलानी। से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। नन्हे चिराग अजीम मकसद, कश्मीरियों से यकजहती, मासूम दिलों की गूंज। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए हज़ारों नन्हे तुलबा का शाहराह कायदीन पर एहतजाजी जलसा। नन्हे तुलबा ने हाथों में कश्मीरी परचम थामे नारे लगाए। फ़ज़ा इत्तेहाद और अज़्म की गूंज से मामूर रही। तुलबा कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहर रग है, हर सूरत आज़ादी लेकर रहेंगे। कश्मीरों को जिस तरह भूखा प्यासा मारा गया था वो बहुत गलत था। आज हम उनके हक के लिए लड़ेंगे और उन्हें आज़ादी दिलवाएंगे। औरों को भी वो आवाज़ उठानी चाहिए कश्मीर के लिए। जैसे हमारे सगे बहन भाई होते हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन यकजुबां। ऐवान में कश्मीरी अवाम को खिराज तहसीन पेश करने और भारतीय बर्बरियत के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। अरकान ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मीडिया को फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के हालात पर भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों का एतराफ़। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI की जानिब से लिखे गए खत का मकसद अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती खलीज को कम करना है। खत पर रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एहतजाज को PTI का बुनियादी हक करार देते हुए कहा कि अगर स्पेस नहीं दी जाएगी तो ये खलीज मजीद बढ़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की असद कैसर के अशाइये में शिरकत। JUI सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर असर-ए-नौ इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी मुद्दत पूरी हुई, इस पर मुशावरत होनी चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर बोले कि मुल्क में आईनी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करना होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया, नए इंतखाबात ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजीर खजाना, पाकिस्तानी सफीर, चीनी सफीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत चीन के आला सियासी क़यादत और चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी चीन की स्टेट काउंसिल के प्रीमियर
ली चियांग से भी मिलेंगे। सदर मुमलिकत हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। महंगाई से तंग अवाम हुकूमती फैसलों से परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेनों का किराया 5% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इत्तला कल से होगा। मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का हुकूमत से हालिया फैसला वापस लेने का मुतालिबा। मरीज जाएं तो जाएं कहां। अद्वियात की कीमतों में फिर बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। न्यूट्रास्यूटिकल और सर्जिकल आलात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया। पेशावर में महंगाई का तूफान जारी। चीनी और दालों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहरी कहते हैं रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है। पहले ही बजट पूरा नहीं हो रहा था, अब ये नई कीमतें तो मजीद मुश्किल में डाल रही हैं।